अस्सलाम वालेकुम। BBN के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दिल्ली में अस्पतालों को 10 था 15% बेड रिजर्व रखने की हिदायत। केरला में 2 खवातीन का बलि देकर कत्ल, घर में दफन मस्क शुदा लाशें बरामद, डॉक्टर जोड़े समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी तराने में तलबा को भी दुपट्टे पर प्रोफेसर का माफीनामा। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली में डेंगू के केसेस में मजीद इजाफे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को 10 था 15% बेड रिजर्व रखने की हिदायत दी है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए और रवां बरस अब तक वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों के 937 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम अब तक डेंगू से किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। हुकूमत ने अस्पतालों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि डेंगू बुखार या किसी दूसरे VBD में मुब्तला मरीजों को बिस्तरों की कमी की वजह से परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जहां कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने के लिए बिस्तर मुख्तस हैं, अगर वो खाली हों तो डेंगू या VBD के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। केरला की एर्नाकुलम जिले में मियां बीवी ने रातों रात दौलतमंद बनने की उम्मीद में 2 खवातीन की बलि चढ़ा दी। मियां बीवी ने इन दोनों की लाशों को टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर जलाया गया। एक और शख्स ने उनकी मदद की। दरियासना पुलिस ने इन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया के सामने तफसीलात का इंकशाफ किया। तफसीलात के मुताबिक कोची की 52 साला पद्मा गुज़िश्ता सितंबर से लापता थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो पता चला कि उसकी उसी जिले के मोहम्मद शफी से कई बार बात हुई है। जब पुलिस ने शफी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। उसने बताया कि तिरुला के भगवंत सिंह और उसकी बीवी लीला को उसने पद्मा को हवाले किया तो उन्होंने पद्मा की बलि चढ़ाई। मजीद पूछगछ पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता जून में 50 साला रोजली नामी खातून को भी इसी तरह कत्ल किया गया था, जिस पर पुलिस ने मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने बताया कि उन्होंने एक जादूगर के कहने पर इन 2 खवातीन की बलि चढ़ाई ताकि वो रातों रात दौलतमंद बनना चाहते थे। इन तीनों मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तारीखी कैनेडी ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी तराना पढ़ने के दौरान तालिबात के साथ साथ तलबा को भी दुपट्टा पहनाने के खिलाफ सीनियर तलबा की शिकायत के बाद खत लिखकर प्रोफेसर शेरानी ने माफ़ी मांगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तालीम, तरबियत और रवायात की वजह से पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम रखती हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी के तलबा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी रवायात को भी महफूज रखें ताकि इसकी शिनाख्त कायम रहे। यूनिवर्सिटी तराने के दौरान लिबास की बेतरबियती तलबा AMU के खिलाफ रहनुमा मोहम्मद जैद की सदारत में तलबा ने यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को तहरीर शिकायत दी, जिसके बाद CEC के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर FS शेरानी ने एक खत जारी करके माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश की ATS पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्जाम में 8 मुस्लिम अफराद को गिरफ्तार किया है। इत्तलात के मुताबिक ATS ने 8 मुसलमानों को जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश से वाबस्ता होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ATS ने उनके पास से मुबैना तौर पर जिहादी लिटरेचर को जब्त करने का भी दावा किया है। ATS के मुताबिक अल-कायदा और उसकी माविन दहशतगर्द तंजीम जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश गुज़िश्ता कई बरसों से गुज़ो हिंद के मकासद की तकमील के लिए अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश में है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट की एक 39 साला जहनी मुर्दा खातून ने अपने आज़ा का अतिया देते हुए 7 दीगर की जान बचाई।
تفصیلات کے مطابق چند دن قبل بدکما جشن کے دوران کی خاتون ٹو ویلر چلا رہی تھی، اس نے ٹو ویلر کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ خاتون حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس خاتون کو علاج کے لیے پہلے MGM ہاسپٹل ورنگل لایا گیا، جہاں علاج کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، جس پر ڈاکٹرز کے مشورے پر اس کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے نظامس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیمز منتقل کیا گیا۔ تاہم ڈاکٹرز نے اس کو ذہنی طور پر مردہ قرار دیا۔ ڈاکٹر سورنا لتا صدرنشین جیون دان ٹرسٹ کے مشورے کے بعد اس کے شوہر اور دیگر رشتہ داروں نے اس کے اعضاء کے عطیے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹرز نے اس خاتون کی اعضاء کو نکال کر وینٹیلیٹر پر رکھا۔ اس خاتون کے گردے، جگر اور 2 آنکھوں کو ڈاکٹرز نے نکال کر 7 افراد کو لگایا جن کو اعضاء کی ضرورت تھی۔ اس طرح اس خاتون کی اعضاء سے دیگر 7 افراد کی جان بچ پائی۔ حیدرآباد کے پرانا شہر علاقے مغل پورہ نزد والٹا ہوٹل کے قریب درگاہ حضرت امراللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں مرحوم حضرت سراج المشائخ مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی المدانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ مرحومہ صاحبہ کی دوسری سالانہ فاتحہ خوانی منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر ان کے صاحبزادے پیرزادہ سید شاہ اظہر حسین رضوی اور مرتضیٰ پاشا وہ ان کے ارکان خاندان نے مشائخین اکرام اور تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال گزرے فیض ساقی کم نہیں ہوتا، یوں ہی باقی رہے گی گرمی بازار میخانہ۔ پروردگار عالم کا فضل اور پروردگار عالم کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار سے تا قیامت فیضان جاری ہے، اور یہ فیضان ہی کا سلسلہ ہے کہ تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں عوام الناس کا ہجوم رہتا ہے، اور یہی سلسلہ عالیہ ہے، یہی سلسلہ قادریہ ہے، یہی سلسلے نقشبندیہ، رفاعیہ، چشتیہ ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی آج سالانہ فاتحہ ہے، اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں آپ کی سالانہ فاتحہ اور آپ کی محل مبارک کی سالانہ فاتحہ میں شرکت کے لیے یہاں آستان عالیہ رضویہ میں مغل پورہ حیدرآباد میں نے شرکت کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم حضرت کی اور ان کے اہلیہ مبارک کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں اپنے رکھے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں تمام ان کے وابستگان کو بھی پروردگار عالم اپنی رحمت میں لے لے، اور اس سلسلہ جو رضویہ ہے وہ اس پروردگار عالم اس کو اور کامیابی عطا فرمائے، اس کو اور پھیلنے پھولنے کی پروردگار صلاحیت، طاقت، قوت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ الحمدللہ رب العالمین۔ ملک میں اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش میں یوگی سرکار کے مدارس کے سروے کو لے کر بار بار سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش میں اپوزیشن لیڈر اکھلیش یادو کی خاموشی پر شدید تنقید کی ہے۔ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہمارے مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یقین مانو کچھ نہیں ہوگا۔ بعد ازاں مجلس کے سربراہ اور حیدرآباد سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس کے کیپشن میں لکھا ہے کہ مدارس مسلمانوں کے قلعہ اور چراغ ہیں۔ بحریہ کا MiG 29 بحریہ کے مطابق طیارہ معمول کی پرواز پر تھا، لیکن ہوائی پٹی پر واپسی کے دوران اس میں ٹیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ طیارے کا پائلٹ بروقت محفوظ اترنے میں کامیاب رہا۔ سرچ آپریشن کے دوران پائلٹ کو فوری طور پر ٹریس کر لیا گیا اور اطلاعات کے مطابق پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا ہے۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच फिक्सिंग पर सख्त एक्शन लिया है। आईसीसी ने यूएई के डोमेस्टिक क्रिकेटर पर 14 साल की पाबंदी लगा दी है। इस क्रिकेटर का नाम मोहरदीप छावकर है। उस पर 2019 में यूएई और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली सीरीज और उसी साल कनाडा की G20 लीग में मैच फिक्स करने का इल्जाम था। समाअत के दौरान ट्रिब्यूनल ने मोहरदीप को आईसीसी और क्रिकेट कनाडा की एंटी करप्शन कोर्ट की 7 खिलाफ वर्जियों का मुजरिम पाया। यही नहीं, उन्हें मैच फिक्सिंग के हवाले से इल्जामात की तहकीकात में ताउन न करने का भी कसूरवार पाया गया। इसीलिए आईसीसी ने इतना सख्त एक्शन लिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में अस्पतालों को 10 था 15% बेड रिजर्व रखने की हिदायत। केरला में 2 खवातीन का बलि देकर कत्ल, घर में दफन मस्क शुदा लाशें बरामद, डॉक्टर जोड़े समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी तराने में तलबा को भी दुपट्टे पर प्रोफेसर का माफीनामा। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।